वेलकम वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग एक यूआरएल शॉर्टनर बना रहे हैं, ठीक है, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और इस वीडियो पर एक नए व्यूअर हो तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट चल रही है। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? लेट मी सी। तो मैं यहाँ पर अपना चैनल यहाँ पर ओपन करूँगा। तो आप लोग देखो भाई, ये है हमारा चैनल, जिसके अंदर अगर आप लोग एक लिंक मिलेगा आप लोग को हमारी प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर हम लोग एक प्लेलिस्ट के अंदर छोटी छोटी वीडियोस के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हमने काफ़ी सारी यहाँ पर 5 वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दी हैं। व्यूज़ थोड़े कम है लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी काम का है। इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा यूआरएल शॉर्टनर का, जहाँ पर आप लोग अपने यूआरएल शॉर्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर एनालिटिक्स, चार्ट, ग्राफ जो भी थे, यानी कि जो जो फीचर्स हम लोग लगाने वाले हैं वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया था आप लोगों से। जो है ये नोमेट की वीडियो, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया था जो जो फीचर्स हम लोग इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग उस चीज़ को देख लें। एंड अब चलिए, यहाँ पर बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कोड स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर यहाँ पर एक गूगल साइन इन का पासपोर्ट डॉट जेएस फाइल जो थी उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड मेक श्योर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए भाई, यहाँ पर एक काम करूँगा, सबसे पहले इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। और ये क्या हुआ यहाँ पर? ये मेरे से लग गया, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको बैक स्पेस करके हटा दूंगा। अब यहाँ पर आज की बात है कि भी हम लोग राउट्स यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो राउट्स के अंदर जाऊँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, authroutes.js। ठीक है, authroutes.js। इस फाइल के अंदर हम लोग अपना काम यहाँ पर राउटिंग सेटअप करेंगे। जैसे कि अब जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सबसे पहले तो हम लोग अपने एक्सप्रेस को ही यहाँ पर जो है इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेस है ना, उसके अंदर से हम लोग राउटर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करो ना, कॉन्स्टेंट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर है उसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने राउट्स यहाँ पर सेटअप इजीली कर सकते हैं। आइए आप लोग को यहाँ पर राउटिंग को सेटअप करना बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि राउटर डॉट गेट, और इस तरह से करते हो, कुछ कुछ इस तरह से करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, आई नो। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्रेस यहाँ पर कर दिया, राउटर को यहाँ पर कर लिया। और एक और चीज़ करूँगा, पासपोर्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंपोर्ट पासपोर्ट फ्रॉम पासपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा राउटिंग सेटअप हो गया। सबसे पहले आप लोग क्या करो, जैसे कि आप लोग बचपन से जानते हो, नहीं करते आ रहे हो, तो राउटर डॉट गेट, यहाँ पर आप लोग एक एंड पॉइंट बनाओगे जिसका नाम आप लोग क्या रखोगे, स्लैश गूगल। जैसे आप लोग उसका नाम स्लैश गूगल रखोगे, एंड यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेंगी गूगल साइन इन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पासपोर्ट का यूज़ करेंगे, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट जैसे आप लोग लिखोगे, यहाँ पर आप लोग को कुछ पैरामीटर्स ये मांगे, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेटजी विच इज गूगल इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। एंड यहाँ पर कुछ ऑप्शन है लाइक दिस कॉल बैक फंक्शन एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गूगल, ठीक है, जैसा कि एज नरेटेड इन दिस बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन कॉमा लगाऊंगा, एंड यहाँ पर क्या मांग रहा है, ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा, स्कोप का नाम, स्कोप का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। स्कोप के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे भैया, प्रोफाइल, क्योंकि यूज़र का डेटा हम लोग को हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो एक काम करो, यहाँ पर प्रोफाइल लो, यूज़र की प्रोफाइल लो, यूज़र का ईमेल लो। एक मिनट एक मिनट, कोमा के अंदर मेक श्योर करें कि आप लोग ये सारी चीज़ लें। मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी, लेट मी सी, लेट मी सी। तो भाई यहाँ पर ये डायरेक्टली स्कोप नहीं लिखा जाएगा इस तरह से, आप लोग को अलग से ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे लाइक दैट। और अब यहाँ पर आप लोग स्कोप लिखोगे ना, अब देखो स्कोप के अंदर अब आप लोग को डिफाइन करना है। तो भाई स्कोप के अंदर ना, अब आप लोग एक एरे फॉर्मेट लो। ठीक है, एरे लेने के बाद हम लोग जो जो चीज़, जैसे कि हम लोग भी प्रोफाइल के बेसिस पर, एंड एक हमारा होगा ईमेल। ठीक है, यूज़र का ईमेल, यानी कि जो ऑथेंटिकेट, यानी कि जो ऑथेंटिकेट ऑप्शन है वो हम लोग बेसिकली पास कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कोप है वो है प्रोफाइल का एंड ईमेल का। आप लोग मेक श्योर करें कि यही चीज़ आप लोगों ने अपने जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हो। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप लोग के यहाँ पर आप लोगों ने लिख ली, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, तो भाई ये जो गूगल राउट है ना, ये तो आप लोग को यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉल बैक राउट यहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, सेटिंग अप क्या सेटअप कर रहे हैं, हमारा कॉल बैक राउट। ठीक है, कॉल बैक अवर कॉल बैक राउट। ठीक है, कॉल बैक राउट। अब मैं यहाँ पर इसको कॉल बैक राउट को सेटअप करूँगा, बिल्कुल वही अपना पुराना राउटर यूज़ करके, राउटर डॉट गेट स्लैश कॉल बैक यूज़ करूँगा, स्लैश इसी वर्ड को लेंगे, स्लैश कॉल बैक स्लैश कॉल बैक यहाँ पर बनाएंगे। एक मिनट यहाँ पर अब
तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो ना, यहाँ पर एक मिनट, स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कॉल बैक, ये आप लोग को एंड पॉइंट यहाँ पर बनाना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग कुछ हैंडलर्स पास करने पड़ेंगे। बेसिकली हैंडल्स क्या, रिक्वेस्ट रिसोर्स इस तरह से हैंडल्स होते हैं, लेकिन अभी इस केस में अभी आप लोग को क्या चीज़ पास करनी है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर किया था ना कि पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, वैसे ही आप लोग को इस राउट के अंदर भी करना पड़ेगा पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर कुछ मेथड्स आप लोग को लगाने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी विच इज गूगल सेम एज अबाउट, ठीक है। गूगल की तरह आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अगेन यहाँ पर आप लोगों से गूगल की ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस मांगेगा आप लोगों से, ठीक है। देन जैसे कि ऊपर किया था आप लोगों ने, ठीक है, जैसा ऊपर किया था कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे फेलियर रिडायरेक्ट। बेसिकली फेलियर रिडायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है, ऑथेंटिकेट ऑप्शंस फेलियर रिडायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर फेलियर रिडायरेक्ट हो तो हम लोग स्लैश का यहाँ पर यूज करते हैं, व्हाट इज द मिस्टेक बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, फेलियर रिडक्ट इस तरह से नहीं, आप लोग ऐसे यहाँ पर यूज होता है बेसिकली, ये रहा। क्योंकि जब फेलियर हो जाए तो ये वाला एंड पॉइंट कुछ होगा, वहाँ पर आप लोग को पहुँचाएंगे। देन आप लोग क्या करें, यहाँ पर एक, अब आप लोगों से हैंडलर मांग रहा है। तो हैंडलर्स क्या होते हैं, एज यू नो कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली असिंक फंक्शन का यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो रिक्वेस्ट रिसोर्स, ठीक है, असिंक रिक्वेस्ट रिसोर्स इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आप लोगों के क्या, जो आप लोग के क्या होते हैं यार, ये रिक्वेस्ट रिसोर्स हैंडलर्स, इन चीज़ों को अब यहाँ पर हमें हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है, गूगल साइन इन को, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं है। इसके अंदर आप लोग को वो यूआरएल एंड पॉइंट पास करना है जो आपके फ्रंट एंड के अंदर होगा, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर होगा, फ्रंट एंड के अंदर होगा, जिससे आप लोग को समझ। अब देखो, अब हम लोग रेसोर्स डॉट रिडायरेक्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। रेस डॉट रिडायरेक्ट भी कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अपना एंड पॉइंट डिफाइन करूँगा। बेसिकली जो मेरा अभी मैंने फ्रंट एंड यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। अभी आप लोग क्या करें, इस तरह से डिफाइन कर दें, लोकल होस्ट कोलन 5173 पर हमारी वी टैप चलती है, एंड इसके अंदर हम लोग एक होम पेज बना देंगे। उसके अंदर बेसिकली हम लोग अभी रिडायरेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी तो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भाई ये काम हो गया, एंड अब एक और छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम, मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड ये फंक्शनैलिटी तो हर ऐप के अंदर चाहिए। विच इज़ चाहिए आप लोग को, लॉग आउट फंक्शनैलिटी, लॉग आउट फंक्शनैलिटी, ठीक है। लॉग आउट फंक्शनैलिटी जस्ट 2-4 लाइन का कोड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने लॉग आउट फंक्शनैलिटी लिखा तो मेरे को यहाँ पर ये कुछ हिंट्स मिले, तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि एआई एक्सटेंशन जो है हम लोगों की बेसिक नीड है आज के टाइम में। तो भाई ये तो ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है। ये देखो, आप लोग को अगर एआई का यूज़ करना मतलब अगर आप लोग को एक्सटेंशन चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। देन आप लोग को मैं कमेंट सेक्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर आप लोग को ये जो है इसका एक्सटेंशन का लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा इफ़ यू वांट, ठीक है। तो चलिए भाई, अब यहाँ पर लॉग आउट है तो हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट मारेंगे लॉग आउट करने की। देखो, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, अब यहाँ से क्या होगा, ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद लॉग आउट होने के बाद हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, अपने फ्रंट एंड का पाथ यहाँ पर आप लोग दे दो, स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कोलन 5173 होगा, स्लैश हमारा जो स्लैश एंड पॉइंट बेसिकली। बस हम लोग स्लैश के अंदर यहीं पर पास कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर देंगे जब यूज़र लॉग आउट करना चाहेगा। जैसे कि जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम में होता है, आप लोगों को लॉगिन स्क्रीन पर वो वापस लाकर खड़ा कर देता है, वैसी चीज़ यहाँ पर होने वाली है और कुछ नहीं है। एंड उसके बाद आप लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग एक काम करो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और राउटर को ना यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो। आप लोगों ने जैसे राउटर का एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कर दिया, आप लोग को मेन चीज़ यहाँ पर करनी है विच इज सर्वर डॉट जेएस। नहीं तो आप लोगों ने जो कोड लिखा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये राउट्स अभी हमारा सर्वर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। एंड इन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सर्वर डॉट जेएस के अंदर इसको आप लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करोगे, बचपन से जानते हो, ये देखो इंपोर्ट राउट्स करेंगे बेसिकली। तो एक काम करूंगा, इस फाइल का नाम क्या था, ओथ राउट्स, तो मैं ओथ राउट्स लिखूंगा। ओथ राउट्स का आप लोग पाथ सही से डिफाइन करें। काफ़ी सारे लोग फिर बोलते हैं हमारा राउट जो है काम नहीं कर रहा, लेकिन पाथ ही आप लोग गलत डाल देते हो, दैट्स वाई आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप लोग सही से इसका पाथ डिफाइन करें। आइए आप लोग को पाथ डिफाइन करना भी सिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह की हिंट्स कभी कभी क्या वीएस कोड देता ही नहीं है। तो आप लोग एक काम करो, सबसे पहले डॉट स्लैश से एक्सेसिबल करो। जैसे ही आप लोग डॉट स्लैश करोगे, देन आप लोग के जो फोल्डर्स थे ना आप लोग के सामने, जो आप लोगों ने बैकएंड के अंदर बना रखे हैं,
वो आप लोग के सामने खुलकर आ जाएंगे। जब ये आप लोग के सामने आ चुके हैं तो आप लोग क्या करो, आप लोग को राउट्स बेसिकली एंटर करना है। तो राउट्स के अंदर आप लोग एंटर करो स्लैश अगेन स्लैश फॉर एक्सेस इनसाइड फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स इस राउट्स के अंदर हैं वो आप लोग को एक्सेस करनी है। कौन सी वाली फाइल, ऑथ राउट्स डॉट जेएस। एंड मेक श्योर करें कि आप लोग ये डॉट जेएस एक्सटेंशन जरूर लगाएं, नहीं तो इन फ्यूचर आप लोग को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ज़रूर करें। और अभी मैं आप लोग को चीज़ बता दूं, हमारी वेबसाइट भी जल्दी आप लोग को मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पर हम लोग हमारे सोर्स कोड को पोस्ट किया करेंगे, होस्ट किया करेंगे। हमारे सोर्स कोड्स भी आपको जल्दी मिलने लगेंगे, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा मनी रेवेन्यू कम है। अगर आप लोग 1,000 सब्सक्राइबर करा दें एक दिन के अंदर, देन हम लोग एक दिन के अंदर ही अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देंगे। एंड सारे के सारे सोर्स कोड्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप लोग को सारा का सारा वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग कॉपी करें, पेस्ट करें एंड सीखेंगे। और आप लोग को बता दूं कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हम आप लोग को तैयार करके वहाँ पर देंगे, ठीक है, लाइक दैट। यानी कि हर एक लाइन आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप लोग, बातें बहुत हो गई, तो आप लोग एक काम करो ना, आप लोग ऐप डॉट यूज स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल के अंदर ये तो पहले ही सेटअप कर रखा था। एक और राउट हम लोग को सेटअप करना है, विच इज़ दिस, कि भाई यहाँ पर ऐप को यूज़ करना है, ऐप डॉट यूज़। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, आप लोग क्या करें, देखो ओथ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम स्लैश ए पी आई स्लैश ए आई, एक मिनट मैं यहाँ पर ऊपर देखना चाहूँगा, ठीक है, स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ। अभी के लिए मैं जस्ट ये डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ। एंड यहाँ पर जो मेरा ओथ राउट्स है ना उसको पास कर दूंगा। अब इससे होगा क्या, बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हो स्लैश ए पी आई स्लैश ओथ स्लैश गूगल स्लैश कॉल बैक, ये चीज़ें होंगी। लेकिन लेकिन अभी हमारा जो गूगल की ई एन वी फाइल है वो रेडी नहीं है। अभी हम लोग को ई फाइल के अंदर गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट यूआरएल, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी गूगल साइन इन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, और तो आप लोग काम करें, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, सॉरी सॉरी, यहाँ पर स्लैश एपीआई स्लैश ओथ होगा, ये आप लोग ध्यान रखें, मेरे से काफ़ी बार मिस्टेक होते हैं। अगर अगर आप लोग को दिखाई दे तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर करें कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है, अभी आप लोग एक और चीज़ आप लोग को इनिशियलाइज करनी है इसके ऊपर, वो क्या है भाई, ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट को आप लोग को इनिशियलाइज यहाँ पर करना है। दैट्स वाई जिससे रिकॉग्नाइज आप लोग को कर पाए पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, जिससे जो हमारी पासपोर्ट की इनिशियलाइजेशन काम है ना वो यहाँ पर शुरू हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग अगेन ऐप डॉट यूज़ और जो हमारा पासपोर्ट है उसको अगेन यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो अभी हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग पासपोर्ट डॉट सेशन, सेशन का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये भी ऑथेंटिकेटर हैंडलर है। अभी हम लोग यहाँ पर एक सेशन को भी सेटअप करेंगे अपनी सर्वर डॉट जेएस के अंदर ही। तो आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा काम हो रहा है, देन हमारी वीडियो एंड ही हो जाएगी। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो छोटी वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा कवर करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ हम लोग बेसिकली सेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सेशन, सेशन का यूज़ करेंगे। तो सेशन का भी यूज़ आप लोग ऐसे नहीं करना, इसके अंदर भी इस तरह के पैरामीटर्स आप लोग को पास करने पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग एक सीक्रेट की पास करनी पड़ेगी, विच इज़ कुकी की आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सीक्रेट की मिला तो मैंने सीक्रेट की कर दिया। एंड ये कुछ ऑप्शन है, रिसेव कर दें आप लोग फॉल्स, एंड मुझे कोई हिंट मिल रही है तो सेव वाली इनिशियलाइज ट्रू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर मुझे कोई हिंट मिल रही है, और विच इज़ दैट। अब यहाँ पर जो हमारा सेशन मिडलवेयर है जो हमारा है यहाँ पर, बेसिकली हम लोगों ने अपना सेशन जो है इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा एंड अपने सर्वर को ना यहाँ पर रन करने की कोशिश करूँगा कि भाई यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं एल एस करूँगा और सी डी बैकएंड के अंदर जाऊँगा, एल एस करूँगा और यहाँ पर नोड सर्वर डॉट जेएस। अभी हम लोगों ने अपने मोंगो डीबी से मोंगो डीबी को कनेक्ट नहीं किया, लेट्स कनेक्ट इट, क्योंकि हम लोग को क्लस्टर के अंदर क्रिएट किया था ना। तो वो चीज़, एक और चीज़, पासपोर्ट डॉट जेएस को मैंने सेव नहीं किया, और तो मुझे इसको भी सेव करना है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर सेव कर दी है। तो भैया वे एक काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग अपनी ई फाइल के अंदर जाएं, गूगल साइन को सेटअप करना भी सिखाऊंगा अगर आप लोगों से प्रॉमिस किया है तो। अब आप लोग के पास कुछ 4-5 चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जो हम लोग को चाहिए, जैसे कि अब देखो यहाँ पर आप लोग के पास गूगल क्लाइंट आईडी, यहाँ पर आप लोग को अपनी खुद की क्लाइंट आईडी, अपना खुद का क्लाइंट सीक्रेट, अपने खुद की मोंगो स्ट्रिंग जो हम लोगों ने करी ली थी, पोर्ट हमारे पास है, एंड कुकी सीक्रेट, कोई भी आपकी रैंडम सीक्रेट की हो सकती है, आप लोग वो यहाँ पर एंटर करें। लेकिन अभी मेन बात है कि भी हम लोग को क्लाइंट आइडेंटिटी क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर से मिलेंगे। लेट्स गो टू क्रोम। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, अपने यूआरएल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे आप लोग, गूगल, ये देखो आप लोग को ये लिंक मिला है गूगल क्लाउड कंसोल का। तो आप लोग अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट बनाए, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा था एग्जिस्टिंग यूआरएल में, अगर आप लोग देखो अपना ब्लॉग ऐप विच इज़ अवर वेबसाइट, जो कि अभी होस्ट नहीं है, बेसिकली थी लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मनी हम लोगों ने इसको बंद कर दिया था। तो अभी हम लोगों ने इसके अंदर ही काफ़ी सारी क्लाइंट आईडीज़ बनाई थी। अब मैं आप लोग को आइए क्लाइंट आईडी बनाने सिखाता हूँ यहाँ पर देखो।
आज देखो क्रिएट क्रेडेंशियल्स, आप लोग क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओ, ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर जाओ, क्रेडेंशियल्स के अंदर जाओ, क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करो। क्लिक करोगे आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग को क्लिक करना है ओ ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी पर, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ लोडिंग इंडिकेटर्स होंगे एंड आप लोगों को देखो एप्लीकेशन टाइप विच इज़, कौन सी एप्लीकेशन टाइप आप लोग की वेब एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही। आप लोग की नेम आप लोग अपने हिसाब से, जैसे कि इसका नाम है भाई यू आर एल शॉर्टनर ऐप, ठीक है, यू आर एल शॉर्टनर है। अब देखो आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली दो ऑप्शन ये मांग रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नहीं तो आप लोग की जो रिक्वेस्ट है गूगल साइन इन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन एनी वे। तो आप लोग को देखो ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स एंड ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल, देखो यहाँ पर ये सर्वर के लिए, ये हमारे फ्रंट एंड के लिए, ये सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोग को अपने यूआरआईज ऐड करने हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। एंड अगर आप लोग यहाँ पर एक काम करो ना, यहाँ पर अगर आप एक और यूआरआई पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह के ओरिजिन है जो आप लोग को यहाँ पर एंटर करने हैं। वो कैसे करने हैं अभी दिखाता हूँ। तो ना इस चीज़ को एंटर करने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर बैक जाऊँगा। बैक जाने के लिए मैंने क्या कर दिया, नहीं बैक नहीं, मत जाओ। एक काम करो, देखो यहाँ पर आप लोग देखो फॉर यूज विद रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, यानी कि वो रिक्वेस्ट जो ब्राउजर से जाएंगी, यानी कि फ्रंट एंड के लिए। तो फ्रंट एंड के लिए आप लोग काम करें HTTP:// लोकल होस्ट कोलन 5173 होगा हमारा, स्लैश हमारा होगा स्लैश 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 स्लैश, यानी कि एक काम करो, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इनवैलिड ओरिजिन मस्ट एंड पब्लिक टॉप लेवल डोमेन सच एज ये, लेकिन हमारे पास अभी ये नहीं है। तो भाई यहाँ पर आप लोग करना क्या है, देखो HTTP:// लोकल लोकल होस्ट कोलन, हमारा था यहाँ पर बेसिकली 3000। तो यहाँ पर जो हमारा बैक एंड है ना, जिस पर रन कर रहा है, जिस पोर्ट पर रन कर रहा है, वो हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मोंगो डीबी के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर ना अपने प्रोजेक्ट पर स्विच करूँगा। कौन सा प्रोजेक्ट था हमारा, यू आर एल शॉर्टनर, इस पर जाऊँगा, मूव करूँगा। सबसे पहले इसका ऐड करंट आईपी एड्रेस करूँगा, जिससे मुझे पता लग जाए एनी एरर हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी ना हो, ठीक है। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप लोग दिक्कत ना ले, ठीक है, कोई बात नहीं, खैर। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो दबा दीजिए घंटा, दबा दीजिए बटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी जो हमारा बेसिकली जो डेटाबेस है क्लस्टर्स के अंदर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको रन करके देखता हूँ। नोड सर्वर डॉट जेएस मैंने रन किया एंड यहाँ पर देखो सेशन इज नोट डिफाइंड, हो सकता है मैंने सेशन को यहाँ पर इंस्टॉल ना किया हो, तो मैं यहाँ पर सेशन को जो है इंस्टॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट मी गो ऑन गूगल एंड यहाँ पर मैं करूँ ऐप डॉट यूज सेशन npm, इसका मुझे npm चाहिए। तो आप लोग यही चीज़ सर्च करें, तो या हो सकता है मैंने इसको इंपोर्टिंग नहीं किया, काफ़ी सारे एरर्स यहाँ पर हो सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर सेशन को एक बार इंपोर्ट करके देख लेता हूँ क्या यहाँ पर हम लोगों ने सेशन को इंपोर्ट किया है या नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, इंपोर्ट सेशन, बेसिकली सेशन। तो भाई ये रहा मेरा सेशन फ्रॉम पासपोर्ट, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा एंड अब मैं इसको क्या करूँ, नोड सर्वर डॉट जे एस, एक काम करता हूँ एनवी को भी एक बार कंट्रोल एस कर देता हूँ, उसके बाद सर्वर डॉट जे एस और यहाँ पर सी एल एस करूँगा क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर करूँगा नोड सर्वर डॉट जी एस। अब देखो मेरे को अनदर यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि भी सेशन नोट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर जो है हो सकता है डाउनलोड ही ना हो। तो इसलिए देखो एक्सप्रेस सेशन एनपीएम, ठीक है, मुझे इसकी एनपीएम कमांड ही रन करनी पड़ेगी, जिससे मैं इसको एक्सप्रेस सेशन बेसिकली यहाँ पर है, ओके। तो हम लोग को एक्सप्रेस सेशन यहाँ पर डाउनलोड करना है, ये वाला एक्सप्रेस सेशन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर ले, मेक श्योर करें कि इस चीज़ को आप लोग एनपीएम कर लें। एंड ये चीज़ आप लोगों को आगे तक डेवलपमेंट जर्नी में आप लोग को काम देंगे। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, खैर सी एल एस कर दूंगा एंड यहाँ पर अगैन मैं क्या करूँगा, नोड सर्वर डॉट जी एस रन करूँगा, जिससे मेरी सर्वर फाइल रन हो जाए। एंड यहाँ पर अगैन मुझे प्रॉब्लम आ रही है विच इज़ दिस, जो कि यहाँ पर ये है। तो ये वाला चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ नहीं करनी, इम्पोर्ट सेशन। अब देखो ध्यान से देखना, एक्सप्रेस सेशन से ये वाला जो सेशन है ना, एक्सप्रेस सेशन वाला, ये वाला सेशन आप लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सेशन मैंने इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल एस करूँगा एंड अब मैं इसको एक बार अगैन रन करके देखूँगा, आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। अब यहाँ पर देखो काफ़ी, देखो पोर्ट हमारा 5000 पर रन कर रहा है, बिल्कुल सही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भाई मैं यहाँ पर आया तो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट कहाँ से आएंगी, 5000 पोर्ट से आएंगी, तो मैं 5000 यहाँ पर रन कर दूंगा, 5000 की जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज डायरेक्ट यूआरआईज, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या डिफाइन करना है, ये देखो HTTP
//localhost:5173 ये चीज़ें एंटर करनी है। उसके बाद //oauth/google/callback ये चीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि सही से डिफाइन करें। तो भाई यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन करूँगा /API/oauth/google। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना मस्ट एंड में पब्लिक ओके एंड वेल मस्ट डोमेन दैट इज़ वैलिड। तो भाई मेरे को तो यहाँ पर यही डोमेन चाहिए। तो इसके लिए आप लोग करना क्या है, तो भाई मैंने क्या किया यहाँ पर इसको अगेन डिलीट किया एंड दोबारा ये चीज़ ऐड की। देखो यहाँ पर ये आप लोग ऐड करें यहाँ पर 5173। ठीक है, आप लोग अपनी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करें। क्रिएट पर मैं करूँगा क्लिक एंड मेरी जो यहाँ पर क्लाइंट आईडीज़ है वो क्रिएट हो जाएंगे एंड मुझे एनवी फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पर मिलेगा इस तरह। देखो क्लाइंट आईडी वगैरह यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करके हर चीज़ को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइज मैंने क्या किया, अभी अपनी रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर दी एंड अपनी मोंगो डीबी को भी सही कर दिया, CLS करूँगा एंड यहाँ पर अगेन अपने सर्वर को एक बार रन करूँगा नोड सर्वर डॉट जेएस एंड यहाँ पर सर्वर मोंगो डीबी से कनेक्ट भी हो चुका है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन नाउ, यानी कि जो हमारी चीज़ें हैं वो सही से काम कर रही हैं। लेकिन अभी गूगल साइन को चेक करने के लिए हमें फ्रंट एंड की ज़रूरत और है एंड फ्रंट एंड हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर गूगल साइन का बटन बनाएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, तो जो कि बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा चैनल है जिसको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो आप लोग यूट्यूब पर जाएँ एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को अगेन विजिट करवा देता हूँ व्यू माई चैनल। तो देखो भाई यहाँ पर 134 सब्सक्राइबर हैं, 107 वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रखी हैं। जैसे कि भाई क्या काम का है आप लोगों के लिए, आइए आप लोगों को दिखाता हूँ जो चीज़ आप लोग काम करें। देखो भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को URL शूटर चल रहा है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सिखा दिया है JWT के साथ 24 मिनट के अंदर, यहाँ पर ये कुछ मिनट्स के अंदर थे। एंड यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन आप लोग को 1 घंटे की वीडियो में सिखाया है 2 हफ्ते पहले ही। ईमेल जो गूगल ऑथेंटिकेशन था ये आप लोग को पूरी मास्टर क्लास दे रखी है। एक पूरा का पूरा मूवी है, API से डेटा फैच करके आप लोग को बनाकर दिखा रखा है। और यहाँ पर डार्क मोड फंक्शनैलिटी, क्रड ऑपरेशंस, कलर जनरेटर, कोड जनरेटर, जोक्स जनरेटर, वेदर ऐप, गूगल साइन इन, MUI वगैरह, डीप सीक, सब कुछ आप लोग को सिखा रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खुद का लोग इन्फॉर्म बनाना, सब कुछ A to Z आप लोग को यहाँ पर सिखा रखा है। आई होप यू लाइक द चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर एक्सेस करें जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।